आज हम फिर से एक नए केस का फीडबैक लेकर आए हैं और यह अमेजिंग एक्यूप्रेशर की श्रृंखला में है। अमेजिंग एक्यूप्रेशर की श्रृंखला में हमने उन केसेज को लिया है जो अपने आप में अलग तरह के केस हैं, या तो ऐसे केस जिनको अस्पतालों ने मना कर दिया है कि उनका इलाज नहीं हो सकता, या फिर ऐसे केस जिनमें हमें एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा चमत्कारिक परिणाम मिले हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेज की जो श्रृंखला है वो हमने अपने YouTube चैनल पर एक जगह उसको लिस्ट किया है। और यदि आप ऐसे केसेज और भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जो एक्यूप्रेशर रुड़की के नाम से है। और चैनल पर जाकर अगर आप प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो वहाँ आपको अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट आएंगी, जिसमें आपको अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट मिलेंगे। डायबिटीज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, या फिर लेग पेन के लिए, इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो इसी तरह से आपको अलग अलग केस मिलेंगे। और जो प्लेलिस्ट अमेजिंग एक्यूप्रेशर के नाम से है उसमें आपको सारे अलग अनोखे अद्भुत केस आपको मिलने वाले हैं। तो जो केस यहाँ पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पर परिचय करा रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट आए हुए हैं, मुकुल सैनी जी। और इस केस का ताल्लुक उनके साथ ही है, इसलिए उनको मैंने यहाँ आज इनवाइट किया है। उनके जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो हमारा सेंटर है रुड़की में, उससे लगभग 6-7 किलोमीटर ही दूर है उनका गांव है। और लगभग 2-2.5 साल से वो मेरे साथ बने हुए हैं, एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, एक्टिव होकर काम करते हैं, और जो जो काम उनको दिया जाता है उसको वो अच्छी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर जो केस है वो अलग अद्भुत तरह का केस है और उनकी सक्रिय भूमिका है इस केस में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक दिन रात को उनके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया और वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तो जैसा हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को बताते भी हैं, टंग डायग्नोसिस के द्वारा समस्याओं को आप पहले से पहचान सकते हैं, जबकि दूसरी थेरेपियों में वो जांच में आने के बाद उनका पता चलता है कि उनको क्या हुआ है। लेकिन यहाँ अगर आप टंग डायग्नोसिस को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो पहचान सकते हैं। तो पहले वो हमारे सेंटर पे उनको लेकर आए थे कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए, जिसमें हमने मुकुल जी को पहले से बता दिया था कि ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी को आने वाले समय में पैरालिसिस का अटैक आ जाए। उपचार चला और कई महीने तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वो उपचार बंद हो गया और हो सकता है उनकी समस्याएं फिर से दोबारा से बढ़ने लगी हों, तो रात को उनको पैरालिसिस का अटैक आया। और अटैक आने पर फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर आगे का मैं चाहूँगा कि मुकुल जी खुद से बताने वाले हैं आपको। मुकुल जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। ये सर लगभग 1 साल होने को जा रहा है जब ये परेशानी पापा को हुई थी। रात को अचानक ही 10:30-11 बजे के आसपास वो छत से टहल कर आके लेटे ही थे। फिर मम्मी से बोले कि पानी ला दो 1 गिलास। तो मम्मी जैसे पानी ले गए तो उनसे उनका राइट हैंड भी नहीं उठ पा रहा था और ना पैर उठ पा रहा था। गिलास भी पकड़ने की एबिलिटी नहीं थी कि वो गिलास भी पानी का पकड़ ले। फिर उनका थोड़ा सा जैसे सर इसमें सिम्टम आते हैं पैरालाइज में कि मुंह से लार आना भी शुरू हो जाती है। तो वो देखा और आपका बताया हुआ ये सब सिम्टम देखकर मैं थोड़ी जांच हुई कि बिल्कुल वही दिक्कत आ गई, बन गई है अभी पैरालाइज वाली। फिर मैंने तुरंत ही तभी सर को फोन करके सर की सलाह ली कि सर ऐसे ऐसे बात हो रखी है तो क्या करना चाहिए। फिर सर ने तो ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे बताया। फिर मैं भी और घर में भी सभी परेशान थे, तो मैं इस पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए सक्षम नहीं था। तो मैंने बोला कि सर आपकी विजिट करनी पड़ेगी आपको, इमरजेंसी विजिट।
तो रात को करीब 11:30 के बजे करीब सर आए। 12 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में सर ने ट्रीटमेंट दिया, और सुबह के 4 बजे इतने आश्चर्यजनक रिजल्ट निकले। 4 बजे पापा खुद से उठकर वॉशरूम हो गए। या तो उनसे हाथ नहीं उठ रहा था गिलास पकड़ने के लिए, या फिर वो खुद उठकर वॉशरूम हो गए। तो यहाँ पर आपने जाना मुकुल जी से कि किस तरह से वो बता रहे हैं रात को उनके पिताजी को पहले कुछ कुछ समस्याएं आई और उसके बाद फिर उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। राइट साइड का उन्हें हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया और मुंह से बोलकर वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे संपर्क किया और विजिट के लिए कहा। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ। वो मुझे लेने आए। मैंने जाकर उनको देखा और उपचार जो आदरणीय गुरु जी ने, खेमका सर जी ने हमें बताए हैं, उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए हमने उनका उपचार शुरू किया। और उपचार करने के यह परिणाम हमने वहाँ तुरंत देखे। जो हाथ तो उनका नहीं उठा तुरंत, लेकिन हाथों की उंगलियों में मूवमेंट एकदम से आ गई थी। और इसी तरह से हमने फिर उनके पैरों पर जो उपचार दिया, उनके पैर ने काम करना शुरू नहीं किया पूरी तरह से, लेकिन पैरों की उंगलियों में मूवमेंट आ गई थी और वो पैर को थोड़ा सा सरका पा रहे थे, अपनी जगह से हिला पा रहे थे, लेकिन पैर को उठा नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में हमने उनको कहा कि जो कुछ मैं जानता हूँ, जो मैंने अभी तक सीखा है, अपने अनुभव के अनुसार मैंने उपचार दे दिया है, और कल सुबह आप जहाँ आपको लगे किसी भी अस्पताल में आप उनको दिखा लेना। तो ऐसा कहकर मैं वहाँ से वापस आया। वो मुझे छोड़कर चले गए। फिर चूँकि मेरे स्टूडेंट हैं और अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए मुझे यह जिज्ञासा थी सुबह उठने पर कि वो किस अस्पताल में लेकर गए हैं और उनके पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है। तो यह करके मैंने मुकुल जी को फ़ोन किया और उनको कहा, मैंने कहा कि कहाँ, किस अस्पताल में लेकर पहुँचे आप। तो उनका जवाब मिला कि किसी भी अस्पताल में नहीं गए। तो अचानक से इस बात पे मैं नाराज़ हुआ और उनको डांटने लगा कि ऐसा आपने क्यों किया है। लेकिन उसके बदले में जो उन्होंने बात मुझे बताई वो मुझे चौंकाने वाली थी। अद्भुत परिणाम उन्होंने मुझे बताए। उन्होंने, जैसा अभी आपने सुना है कि रात को ही उनको मूवमेंट आ गई थी कुछ ही घंटों के बाद, और मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि रात को इतने बजे करके ठीक हो गए थे और अभी वो वॉशरूम गए हुए हैं, और ऐसा बोल रहे हैं कि मैं फ्रेश होकर एक्यूप्रेशर सेंटर पे ही जाने वाला हूँ, वहीं उपचार कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, एक्यूप्रेशर में मेरे पास, जैसे हम 2003 से लगभग एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, बहुत सारे पैरालिसिस के केस आए हैं, और अगर वो ज़्यादा दिनों पुराने भी हैं उनमें भी रिकवरी आई है। धीरे धीरे करके वो भी ठीक होने लगते हैं। वो बात अलग है कि वो 100% नहीं हो रहे, 70% हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं। कुछ कुछ उनको परिणाम जरूर मिलते हैं, रिजल्ट जरूर आते हैं। फेशियल पैरालिसिस के भी बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पर आए हैं और ठीक हुए हैं। बहुत सारे तो करीब 98% तक भी उनको रिकवरी आई है। लेकिन यह अपने आप में अलग तरह का, मेरे जीवन में पहला एक ऐसा केस था जिसमें रात को उनको अटैक आया और रात को ही तुरंत ही मुझे बुला लिया गया। हमने वो उपचार किया जैसा हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है, और उस उपचार के ऐसे परिणाम अचंभित करने वाले मैंने पहली बार देखे हैं कि सुबह तक जिस व्यक्ति को ये ऐसी समस्या है कि उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कि वो सुबह तक पूरी तरह लगभग ठीक थे। फिर वो यहाँ हमारे रुड़की सेंटर पर आए। उन दिनों समस्याएं आ रही थी, लॉकडाउन का समय चल रहा था, कुछ पाबंदियां प्रशासन की तरफ से लगी हुई थी, लेकिन उसके उपरांत भी वो हमारे सेंटर पे आए और उन्होंने लगभग 2 महीने तक उपचार कराया। तो यहाँ काफ़ी दिन हो गए, इलाज भी बंद है उनका। और अब मैं जानना चाहूँगा मुकुल जी से कि आजकल उनका स्वास्थ्य कैसा है। अभी बिल्कुल ठीक है सर। अभी कोई समस्या उनको नहीं है जी। उस आपके उपचार के बाद सर, आपका उस उपचार के लिए आज भी धन्यवाद करता हूं सर, कि वो अपने पैरों पे हर काम, पैरों से चल के हर काम आराम से इजीली कर पा रहे हैं। अगर उस टाइम पे हम थोड़ी सी भूल चूक कर देते तो शायद
अभी तक इतना रिकवरी ना भी ले पाते अब। अभी वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है सर। तो यहाँ पर हम एक वीडियो के माध्यम से आपका परिचय करा रहे हैं मुकुल जी के पिताजी श्री सतीश सैनी जी से। इस वीडियो को आप देखें। सतीश कुमार सैनी, निवासी ग्राम सालियर, सालापुर, रुड़की, हरिद्वार। 2-3 तारीख की रात्रि में अचानक ही मेरा राइट हिस्सा पैरालिसिस का अटैक और हरकत बिल्कुल बंद हो गई थी। उसके बाद बेटे ने रुड़की से डॉक्टर सुभाष चंद जी एक्यूप्रेशर वालों को लेके ये साथ में लेके आए। 11-11:30 बजे के लगभग उन्होंने मेरे उंगलियों में, पैरों में पंचर किया। उसके बाद उन्होंने एक्यूप्रेशर किया, मैग्नेट थेरेपी की। कुछ समय बाद थोड़ा उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में मूवमेंट आया। फिर कुछ 3-4 घंटे के बाद लगभग 4 बजे के लगभग पूरे शरीर में, पूरे हिस्से में मूवमेंट आ गया। पैर भी चलने लगा, हिलने लगा और हाथ भी। एक्यूप्रेशर से जैसे ही पैरालिसिस का अटैक मुझको हुआ था, उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी कवर हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर सुभाष चंद जी का एक्यूप्रेशर थेरेपी वाले, उनका शुक्रगुजार रहूँगा। मैं स्वस्थ हूँ। तो ये आपने देखा, श्री सतीश जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बता रहे हैं अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में कि किस तरह से उनको रात को समस्या आई थी। और यह हमारे लिए और मेरे ऐसे सभी साथी जो लोग एक्यूप्रेशर करते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और सभी से निवेदन करूंगा कि लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में पता चलना चाहिए कि एक्यूप्रेशर वास्तव में साधारण समस्याओं के लिए नहीं है, असाधारण समस्याओं में भी यह पूरी तरह से काम करता है। बस ज़रूरत है आपको अच्छी तरह सीखने की और उसके साथ में मेहनत।